आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पर पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ अच्छे से देखो, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि कोण क्यों समकोण है, तो ये अपना समकोण है ना, इसको मान लेते हैं क्यों। बाकी आप लोग कोई भी अक्षर यहाँ पर मान सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये क्यों हो गया है तो एक को P मान लेते हैं और एक को R मान लेते हैं। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पर ये दो भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर, इनका योग कितना दिया 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ये अपना पी क्यू है, ये क्वेश्चन में दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, साइन पी कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपना कोण जो है ये पी है, न्यून कोण है। ठीक है, इसके सामने यहाँ पे देखो ये लंब होता है और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया है। ठीक, ये बच गया, ये न्यून कोण से सटी हुई भुजा क्या कहलाएगा, आधार। क्या कहलाएगा, आधार। अब यहाँ अच्छे से देखो, हमें केवल एक ही भुजा पता है, आधार। ठीक, ये ना कर्ण पता है ना ही लंब पता है, लेकिन कर्ण और लंब का योग पता है। ठीक है, तो हम इनको कुछ मान लेंगे तब सॉल्व करेंगे, बिना माने भी आ जाएगा, आप लोग जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना। ठीक, इसको मान लेते हैं पी आर बराबर x सेंटीमीटर और ये जो है क्यू आर मान लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे हमने मान लिया है। अब यहाँ अच्छे से देखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अच्छे से देखो, ये लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पी आर की जगह पे यहाँ पे x आ जाएगा, वो क्यू आर ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छे से देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर कॉमन लेकर ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो सेंटीमीटर लिखें या फिर ना लिखें, कैंसिल करके लिख दो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ अच्छे देखो, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का नाम यहाँ पे कितना है अपना, पी आर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आर क्यू लिखे या फिर क्यू आर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छे से देखो, यहाँ पे ये हमने पी क्यू आर में लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण कितना है, पी आर। क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब कि आर क्यू या फिर क्यू आर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पी आर। अच्छे से देखो, पी आर कितना है, एक्स, तो यहाँ लिख दिया एक्स, ये लगा दिया स्क्वायर। ठीक, क्यू आर चेक कर लो, ये क्यू आर कितना दिया हुआ है, ये देखो दे रखा है क्वेश्चन में y कितना है, y ये स्क्वायर। ठीक, प्लस पी क्यू, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप लोग, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो दिया है, ये तो दिया ही है, यहां भी लिख सकते हैं दिया है, ये चीज दे रखा है ना। अब अच्छे देखो, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 5। कितना लिख देंगे, 5 ये स्क्वायर। अब यहाँ देखो x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाए 25। अब ये प्लस का इस पर हो जाएगा माइनस का, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ देखो इस साइड सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 25। अच्छे से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोगों ने क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। अब यहाँ अच्छे से देखो, एक्स प्लस वाई जहाँ पे होगा वहां पे 25 लिख देंगे। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे कितना लिख दिया 25। इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का होता है, एक्स माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 25 गुणे में इस पर बटे में आएगा, तो 25 का नाम 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण, अच्छे से देखो समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पे y है, अच्छा देखो y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो प्लस माइनस अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इनको ऐड कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ो, तो x प्लस वाई बराबर 25, ये देखो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 25, तो ये कितना है x माइनस वाई बराबर 1। इनको ऐड करेंगे, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 26, ये गुणे में है, इस पर बटे में जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया है, 13। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रख लें या फिर 2 में, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखते हैं समीकरण 1, ये है अपना। अच्छे से देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, उसके बाद ये प्लस y फिर 25, तो ये प्लस y, तो ये आ गया है अपना 25। अब अच्छे से देखो ये प्लस का इस पर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 13, तो y बराबर यहाँ घटा दो, कितना बचेगा 12, कितना बच जाएगा 12। x और y के मान निकल आए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आता है ये जो हमने माना है पी आर बराबर, यहाँ देखो कितना x लिखा है, तो x मान कितना है 13, तो ये अपना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या माना है क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर को हमने y माना है, तो y का मान कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में लिख भी सकते हैं। यहाँ अच्छे से देखो हम लिख देते हैं पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर जो दे रखा है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो ये अपना पी आर है, ये अपना पी आर है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और अच्छे से देखो ये लंब क्यू आर चेक करो, वहां पे कितना है क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर कितना है यहाँ पे देखो 13, तो यहाँ लिख दिया हमने 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हमें चाहिए उनके मान निकाल देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। पहले हमें चाहिए साइन पी, तो यहाँ निकालते हैं। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब यहाँ पे है क्यू आर और कर्ण कितना है पी आर। अब यहाँ अच्छे से देखो और अपना क्वेश्चन आ जाएगा क्यू आर, यहाँ क्यू आर कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। ठीक, और ये अपना 13 है। पी आर यहाँ देखो चेक कर लो कितना है 13, तो पहला आ गया है आंसर। अब कॉस पी निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ देखो अच्छे से, आधार कितना है पी क्यू, कितना है पी क्यू, और कर्ण कितना है पी आर। मान रख देंगे, पी क्यू की वैल्यू यहाँ देखो चेक कर लो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी आर ये कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। अगला है tan पी बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ चेक कर लो क्वेश्चन में क्यू आर, कितना है क्यू आर। आधार कितना है पी क्यू, कितना है पी क्यू। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पी क्यू कितना है 5, और लंब यहाँ कितना है क्यू आर 12, तो ये आ जाएगा अपना क्यू आर की जगह पे 12, ये आ जाएगा 5। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ देखो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल ही असत्य है, सदैव नहीं होता है। ठीक, सदैव कह दिया इसीलिए असत्य है, सदैव नहीं कहता तो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। कैसे होता है यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ अच्छे से देखो, एक हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पर a मान लिया है क्योंकि यहाँ पर कोण a दिया है। ठीक है, ये अपना b ये c मान सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम ये थीटा इसके सामने लंब अगर 4 मान ले, ये 3 मान ले, तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, हमने ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक, आप यहाँ अच्छे से देखो, tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, ये कितना है 3, कितना है 3। अब यहाँ अच्छे से देखो 3 से हम 4 में भाग देंगे तो 3 का 3, यहाँ पे 1, ये पॉइंट, ये 3 तक का 9, मतलब कि आएगा 1.33 करके आ जाएगा। ठीक, अब अच्छे से देखो ये तो 1 से बड़ा हो गया, ये 1 से बड़ा हो गया, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसीलिए ये अपना कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। सदैव नहीं होगा, कभी कभी होगा। अच्छे से देखो, अगर यही सिचुएशन चेंज कर दे, हम क्या कर दे, लंब मान ले 3, आधार मान ले 4, ये तो कर्ण तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लगाएंगे tan a बराबर 3/4, ये जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ये 1 से कम रहेगा। क्या रहेगा, 1 से कम। यहाँ पे 1 से ज्यादा आ गया है, इसीलिए सदैव कम नहीं होता है। तो यहाँ से हम कारण लिख सकते हैं tan a का मान लंब पर डिपेंड करेगा। अगर लंब बड़ा होगा आधार से तो tan का मान आ जाएगा बड़ा, अगर लंब छोटा होगा आधार से तो tan का मान आ जाएगा छोटा। ठीक ठीक, अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/13। अब अच्छे से देखो, आप लोगों को पता होगा sec a, यहाँ देखो हमने ट्रिक लिखाई थी लाल बटे कक्का। क्या लिखाया था, लाल बटे कक्का। ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक बराबर आएगा कर्ण बटे आधार। क्या आ जाएगा, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। हमने आप लोगों को बता रखा है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छे से देखो, यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अच्छे से देखो, कर्ण कितना हो जाएगा 12, वो आधार कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ अच्छे देखो, कर्ण बड़ा है आधार से, कर्ण बड़ा है आधार से, इसीलिए एक अपना कथन हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों सत्य है, क्योंकि जो कर्ण है आधार और लंब दोनों से ही बड़ा होता है, यहाँ पर कर्ण आधार से बड़ा है, इसीलिए अपना ये कथन सत्य है। ठीक, अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट, कॉस ए, ये कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को कारण देते हैं, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, ये कौशिक ए का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए ये अपना हो जाएगा असत्य। क्या है, ये अपना असत्य। ठीक, ये अपना असत्य हो गया है। तीसरा पार्ट क्या है, असत्य। अब यहाँ देखो, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। क्या लिखा है, ये जो कॉट ए है, कॉट और ए का गुणनफल है, ये असत्य है। क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि ये देखो, ये जो ए है कॉट ए का न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण, ये गुणनफल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर गुणनफल कर दिया, इसीलिए ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक, ये जो कॉट ए है, ये जो कॉट का ये जो ए लिखा है, ये न्यून कोण है, गुणनफल नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ देखो लास्ट पार्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। अच्छे से देखो, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ अच्छे से देखो, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 3, कर्ण कितना है 3। अभी हमने आप लोगों को बताया है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ देखो कर्ण 3 है, लंब ज्यादा है, यहाँ पर कर्ण कम हो रहा है, लंब ज्यादा, तो ये अपना क्या होगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बताया है कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ तो छोटा आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए।